नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो चुका है, जहां पर तीनों ही देश इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। यहां पर इजराइल ये कहकर खुश हो रहा है कि उसने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए फूले नहीं समा रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू करवा दिया, जबकि ईरान को लगता है कि वो ये भी साबित करने में कामयाब रहा कि पूरे पश्चिम एशिया में अकेला ऐसा मुल्क है जो अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल की तरफ से पूरी ताकत लगाने के बावजूद दोनों देश ईरान में सत्ता परिवर्तन करने में नाकाम रहे। तो अब इन तीनों ही देशों को देखकर तो ऐसा लगता है कि बात तो सच है, सभी अपनी अपनी जगह पर सही बात कर रहे हैं, पर क्या ये वाकई में पूरा सच है? क्या सच में तीनों ही देशों की जीत हुई है? तो वैसे तो इसे कहा जा सकता है हाँ, लेकिन अगर कहा जाए तीनों ही देश उसी जगह पर खड़े हैं जो परिणाम युद्ध से पहले वो चाहते थे, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जी हाँ, जो अमेरिका और इजराइल एक समय ईरान पर मिसाइलों की बारिश करने से पीछे नहीं हट रहे थे, वो अब अगर सीज फायर से खुश हैं तो आगे की कहानी अपने आप साफ हो जाती है कि कौन इस युद्ध में आगे रहा और किसे पीछे हटना पड़ा। यानी कि साफ तौर पर ईरान इस युद्ध में आगे रहा, जबकि अमेरिका और इजराइल पीछे रह गए और आखिरकार सीज फायर समझौता करना पड़ा। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या कारण रहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को घुटनों के बल नहीं ला पाए और उन्हें सीज फायर करना पड़ा। तो आपको बता दें कि वैसे तो रिपोर्ट्स के हवाले से यही कहा जा रहा है कि दोनों ही देश शांति चाहते थे, इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लागू कर पूरा दखल दिया, जिसके लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान ने कई तरह से बातचीत की। इनके बीच युद्ध के हर पहलू पर चर्चा हुई और इसके बाद ही कुछ शर्तों के बीच दोनों देश सीज फायर पर सहमत हुए। लेकिन क्या मामला सच में सिर्फ इतना सा था? तो शायद जवाब होगा नहीं। जी हाँ, दरअसल यहां पर बात यह हो रही है कि पहली चीज तो ईरान किसी भी तरह से युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं था और इजराइल के हर हमले का जवाब दे रहा था। पर वहीं इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज रही वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। जी हाँ, पर अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो आपको बता दें कि दरअसल ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है। ये अमेरिका से लेकर तमाम देशों के लिए भू रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की ताकत कच्चा तेल भी है, जिसे इस संकरे समुद्री इलाके से शिप के जरिए टैंकरों से लाया जाता है। और ये हार्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच स्थित है। तो इस युद्ध के बीच ईरान का कहना था कि वो हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा, जिससे कि सिर्फ इन दो देशों पर ही नहीं पूरे विश्व पर तेल का संकट गहरा जाएगा। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में जितनी भी तेल खपत है उसमें से लगभग 5वां हिस्सा उसी रोड से सप्लाई होता है। एक डेटा के मुताबिक ये जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस सप्लाई की जीवन रेखा है। जी हाँ, यहां से दुनिया भर में 30% तेल सप्लाई किया जाता है और लगभग रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है। साथ ही रोजाना 29 करोड़ क्यूबिक मीटर एलएनजी की सप्लाई भी की जाती है, जहां पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक, ये सभी अपने अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी रूट के माध्यम से करते हैं, जिसमें खासकर एशिया शामिल है। अगर इसे उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए कि खाड़ी के देशों के तेल से भरे शिप भारत, चीन या यूरोप जा रहे हैं, तो वे सबसे पहले फारस की खाड़ी से निकलेंगे, इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से एंट्री लेते हुए इसे पार करेंगे। जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करेंगे वैसे ही ओमान की खाड़ी में पहुंचेंगे और वहां से अरब सागर में दाखिल हो जाएंगे। फिर वो दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये मार्ग बंद कर दिया जाता है तो पूरे विश्व पर तेल की कीमतों का असर दिखाई देता है। शायद इसलिए इजराइल और अमेरिका दोनों को ही अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। वहीं अगर दोबारा तीनों ही देशों पर दोबारा से आए तो सिर्फ हम ही ये बात नहीं कह रहे हैं कि ईरान का पलड़ा इस युद्ध में भारी रहा। लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात को लिख रहे हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आम मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले मनराज मीना नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा कि ट्रंप को पता था कि ईरान अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है तो सीज फायर करवा दिया। वैसे भी इजराइल तो कल ही सरेंडर कर चुका था। तो वहीं इसके अलावा डॉक्टर शीतल यादव नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा कि
सीज फायर के बाद भी ईरान लगातार इजराइल के रिहायशी इलाके में मिसाइलें दाग रहा है। ईरान ने मंशा साफ जाहिर कर दी है, वो अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर नहीं करेगा। यह युद्ध तभी रुकेगा जब ईरान चाहेगा। और इसी प्रकार से लगातार लोग ईरान और इजराइल के इस युद्ध के बीच ईरान को आगे बता रहे हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल, उनका साफ तौर पर मानना है कि इस युद्ध में पीछे रह गए हैं और ईरान इस युद्ध में बिल्कुल जीत की दहलीज पर खड़ा, या फिर कहें कि जीत चुका है। इस तरह से लोग साफ तौर पर बता रहे हैं और उनका साफ तौर पर मानना है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को पीछे नहीं रोक सके और ईरान आगे बढ़ता चला गया। ईरान को ये पीछे अपने पांवों पर ढकेल नहीं पाए, घुटनों पर ढकेल नहीं पाए, और दोनों देश मिलकर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। खैर, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अमेरिका और इजराइल ये करने में नाकाम हुए, और जो हमने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्या वाकई वो बहुत बड़ा कारण रहा, या कुछ इसके इर्द गिर्द भी आपको लगते हैं बहुत से कारण रहे जिनके चलते ये सारा का सारा मामला हुआ? जो भी इस पूरे मामले पे आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।